एलाइना ने मोंटी के आने की खबर दे दी थी, लेकिन अभिनव नहीं चाहता था कि वो अभी ही उसके सामने आ जाए। मोंटी भले ही कल आ रहा हो, लेकिन तुम मत बताना उसे कि मैं भी वापस आ गया हूँ। अभिनव की बात सुनते ही एलाइना और लोकेश दोनों शॉक्ड रह गए। तुम ये क्या बोल रहे हो? वापस आने के बाद भी तुम्हें कंपनी पर कंट्रोल नहीं चाहिए? क्या अभी भी मोंटी ही उसे संभाले? एलाइना ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, और वैसे भी टाइगर, मोंटी की लीडरशिप में हमारी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत बुरी हालत में है। लोकेश ने भी एलाइना की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। अभिनव लोकेश की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन ये बात जरूर समझ गया था कि मोंटी को बिजनेस चलाना नहीं आता था। उसकी नई कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज की डगमगाती हालत भी इस बात का सबूत थी। अभिनव, कुछ तो बोलो। अभिनव को शांत खड़ा देख एलाइना बेचैन हुए जा रही थी। इधर अभिनव अपनी कही बात पर फिर से विचार करने लगा था। एक तरफ उसे अंडरकवर रहकर अपने दुश्मनों से भी निपटना था, तो दूसरी तरफ उसे अपने ग्रुप की सारी कंपनीज के लॉस को भी रोकना था। उसके लिए डिसाइड कर पाना अब काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बीच अभिनव को यह भी महसूस हुआ कि फिलहाल उसे अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। अपने पुराने अंकल से मिलना, एक्सीडेंट के बारे में सुनना, मोंटी का वापस आ जाना, इस सभी बातों ने अभिनव के दिमाग को जाम कर दिया था। उसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत थी कि अब आगे क्या हो सकता था। टाइगर, अभिनव। एलाइना और लोकेश की एक और पुकार के बाद ही अभिनव ने उनकी ओर देखकर अपना मुंह खोला। हाँ, एक काम करो, जब वो आ जाए तब मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब देखते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड कब से ऐसा हो गया? तुम तो एक एक कदम की प्लानिंग करते हुए ही चलते थे ना? एलाइना ने पूछा। अभिनव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लिसन एलाइना, आई नीड टू रेस्ट एंड थिंक अबाउट इट। एलाइना फिर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव को एक ब्रेक की जरूरत थी। लोकेश ने भी यही बात समझकर बीच में कुछ नहीं कहा। वो तीनों अब एक साथ बिना कुछ कहे नजरें नीचे करके खड़े थे। कुछ सेकंड्स बाद ही अभिनव ने उस चुप्पी को तोड़ा। मैं अब निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। लोकेश और एलाइना ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और फिर अभिनव उस मूवी थिएटर से बाहर निकल आया। उसका दिल भी अभी भारी था और दिमाग पर भी प्रेशर था। ऐसी हालत में वो वापस घर जाकर अनन्या के परिवार की गालियां सुनने की मूड में नहीं था। इसलिए गाड़ी उठाकर अब वो गुड़गांव की सड़कें नापने लगा था। शाम से रात हो आई थी और रात भी अब जल्द ही आधी रात में बदलने वाली थी। गाड़ी में बैठा अभिनव यही सोच रहा था कि वो मोंटी से कैसे निपटे और उसकी सेक्रेटरी रानी को कैसे पकड़े। फिर अचानक सड़क पर चलते हुए उसे एक छोटे से बस स्टॉप के पास दो लोग आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। अभिनव थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। होशियार बनती है तू, हाँ? ये जितना भी एटीट्यूड है ना तेरा, सब झाड़ के रख दूंगा यहीं पर। लड़के ने लड़की को पीछे ढकेलते हुए चिल्लाया। श्याम, अपनी हद में रह और मुझसे तमीज से बात कर। और अगर तुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, तो जा और अपनी माँ को बोल कि वो तुझे बात करने की तमीज सिखाए। लड़की भी उस लड़के से दूर होते हुए उस पर चीखे जा रही थी। वो एरिया थोड़ा सुनसान था, इसलिए दोनों की आवाजें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। माँ को क्यों बीच में लाई? उस लड़की ने भड़क कर गुस्से में लड़की का गला पकड़ लिया। अभिनव ये नजारा देखते ही अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास भाग कर गया। अबे छोड़ उसको। लड़के ने जब पलट कर देखा तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की की भी जब सांस में सांस आई तो वो अभिनव को देखकर हैरान हो गई। अभिनव, तुम? उस लड़की ने पूछा। चाहत, ये सब क्या हो रहा है? अभिनव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। फिर उसने उस लड़के को भी देखा। वो लड़का भी अभिनव को घूर रहा था। इतने में चाहत को न जाने क्या सूझा और वो सीधा अभिनव से जाकर गले लग गई और बोली, अभिनव, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबू, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे नाराज होकर होटल से निकल तो आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर प्लीज मुझे इससे बचाओ।
चाहत के मुंह से ये सब सुनकर सिर्फ अभिनव ही नहीं बल्कि शाम भी हैरान हो गया था। शाम ने आगे आते हुए कहा, है तो इतनी गिरी हुई लड़की है, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी चलते फिरते लड़की को फंसा लेगी। सब जानता हूं मैं, ये आदमी कोई तेरा बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है, शाम ने कहा। चाहत ने जवाब दिया, शाम तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ही इज माई बॉयफ्रेंड और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर। माना कि वी वर टुगेदर, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं अभिनव के साथ बहुत आगे निकल आई हूँ। चाहत का जवाब सुनकर अभिनव हैरान हो गया। इतने में चाहत ने अभिनव को देखकर आंख मारी तो वो सारा माजरा समझ गया। चाहत नाटक कर रही थी। ऐसे में अभिनव ने चाहत को दूर किया और शाम के पास आकर बोला, अगर तूने मेरी चाहत को आंख उठाकर भी देखा तो आज जिंदा घर नहीं जाएगा, याद रखना। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभिनव ने ये कहा, शाम को उससे डर लगने लगा। हालांकि वो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था कि अभिनव चाहत का बॉयफ्रेंड था, जिस बात से उसे हंसी भी आ रही थी। तो बॉयफ्रेंड है ना इसका, जा इसको किस कर फिर। क्या बोला? तू इसका बॉयफ्रेंड है ना, तो इसको किस कर अभी मेरे सामने, शाम ने कहा और दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो चाहत को किस कैसे कर सकता था? चाहत के चक्कर में वो भी फंस गया था और इस मुसीबत से निकलने के लिए जब अभिनव ने चाहत को पलट कर देखा तो चाहत ने अभिनव के होठों को कस कर चूम लिया। ये नजारा देखते ही शाम की हंसी हैरानी में बदल गई। उसे लगा नहीं था कि चाहत वाकई अभिनव को किस कर लेगी। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरान फिलहाल अभिनव था, जो कि एक लड़की का एक्स था, एक का पति और एक का कमिटमेंट, लेकिन इसके बावजूद वो किसी नई लड़की से किस ले रहा था। जहाँ चाहत पूरे जुनून के साथ अभिनव को अपना प्यार दे रही थी, वही अभिनव हिचकिचाते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस चाहत से दूर होना चाहता था, लेकिन उस लड़की के प्यार के आगे उस टाइगर की ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। शाम से ये नजारा देखा नहीं जा रहा था। वो गुस्से में अभिनव के पास आया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। शाम को एहसास हो गया था कि अभिनव से पंगा लेने में उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में शाम गुस्से से जमीन पर थूककर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। इसी वक्त अभिनव ने भी चाहत को दूर किया और शाम को जाते देख वो उस पर चिल्ला पड़ा, आज के बाद दिख मत जाइयो, समझा ना। एक्सीलरेटर को जोर से दबाकर शाम वहां से गायब हो चुका था। उसकी गाड़ी के वहां से जाते ही उस सुनसान जगह पर सन्नाटा फिर से छा गया और इसी सन्नाटे के बीच दो लोग शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जिसके बाद चाहत अभिनव से 2 कदम दूर हो गई थी, जिससे अभिनव को और भी ऑकवर्ड लगने लगा था। कुछ सेकंड्स तक अपनी जगह पर खड़े रहकर और इधर उधर देखने के बाद ही उसने बात पलटने की कोशिश करी। उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं नहीं, तुम सही टाइम पर पहुंच गए थे। चाहत ने एक सेकेंड के लिए अभिनव की ओर देखकर फिर से अपनी नजरें झुका ली। वो अभिनव को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन उसे काफी शर्म भी आ रही थी। तुम्हें घर छोड़ दूं? अभिनव ने धीरे से पूछा, जिसका जवाब चाहत ने हाँ में सिर हिलाकर दिया। वो अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी चाहत एक गहरी सांस लेकर बोल पड़ी, थैंक यू अभिनव। उसका थैंक यू सुनकर अभिनव एक पल के लिए अपनी जगह पर ही थम गया। वो पलटकर वेलकम बोलना चाहता था, लेकिन उसमें उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। फिर गाड़ी की ओर वापस बढ़ते हुए ही वो धीरे से कहने लगा, तुमने ये जो भी किया नहीं करना चाहिए था। अभिनव की बात सुनते ही उसके पीछे पीछे आ रही चाहत हिचकिचाते हुए सफाई देने लगी। वो जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं बस उस शाम को किसी भी तरह यहाँ से भगाना चाहती थी। अभिनव को उसका जवाब सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने भी कुछ दिनों पहले अनन्या को हरदेव की डांट से बचाने के लिए किस कर दिया था। हालांकि फिर उसे ये भी लगा कि पति होने के नाते वो अनन्या को किस कर भी सकता था, लेकिन चाहत को इसका हक नहीं था। तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, वो भी तुम्हारी दोस्त से। जवाब देने के लिए चाहत ने फिर से मासूम सा चेहरा बना लिया।
मैं जानती हूँ, पर पर सब कुछ एकदम से हो गया। मुझे डर था कि शाम फिर से ना आ जाए, इसलिए ये सब करके मैंने उसे ये क्लियर कर दिया कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। आई मीन, उसे बताने के लिए अभिनव आह भरते हुए अपनी गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गया। वही चाहत भी सामने वाले दरवाजे के पास पहुंच गई। चाहत की झुकी नजर को देखकर अभिनव के मन में अभी भी डाउट था। चाहत, सच सच बताना, उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती या चोट तो नहीं पहुंचाई ना? देखो अभी भी वक्त है, हम उसका पीछा करके उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अभिनव की उसके प्रति केयर देखकर चाहत को मन ही मन अच्छा लगा। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ नजरें ऊपर करके जवाब दिया, नहीं अभिनव, मैंने कहा ना, तुम टाइम पर पहुंच गए थे। अगेन थैंक यू सो मच। उसका कंफर्मेशन सुनकर अभिनव भी एक फीकी स्माइल देकर गाड़ी में बैठ गया। अपनी लोकेशन सेट कर दो स्क्रीन पर। अभिनव ने गाड़ी की स्क्रीन पर मैप खोलते हुए कहा। अपने घर की लोकेशन सेट करते हुए ही चाहत को महसूस हुआ कि अभिनव की गाड़ी बाहर से जितनी खटारा थी, अंदर से उतनी ही एडवांस भी थी। ये गाड़ी वैसे बुरी नहीं है, तुमने कितने में खरीदी? चाहत के सवालों को शुरू होता देख अभिनव ने मन ही मन आह भरी। उसे अब फिर से एक और बहाना तैयार रखना था। तुम्हें क्यों जानना ये? और वैसे भी ये कार गिफ्टेड है, मुझे खुद को इसकी कीमत नहीं पता। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए अभिनव ने कहा। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन वो अभी भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी। तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, फाइटिंग में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वो शाम खुद एक बॉडी बिल्डर है और तुमने उसे सिर्फ हाथ मरोड़ कर ही भगा दिया। अभिनव को महसूस हो गया था कि चाहत अब उसे मस्का लगाने लगी थी। अब उसकी भलाई इसी में थी कि वो सारे सवालों का जवाब कुछ इस तरह से दे कि चाहत कुछ समझ ही ना पाए। दूसरी ओर एक कमरे में लाइट बंद किए और बड़ी स्क्रीन लगाए एक आदमी वीडियो गेम खेले जा रहा था। उसके अगल बगल में चिप्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी थी। वो अपना आखिरी लेवल पार करने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे का गेट खुला और अंदर आए शख्स ने उसका कंट्रोलर छीन लिया और जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैड, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो लड़का उस आदमी पर चिल्ला पड़ा जिसने उसका कंट्रोलर तोड़ दिया था। क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता भी है तेरी उम्र क्या हो गई है। इस उम्र में यहाँ पड़े पड़े ये गेम खेल रहा है। अंदर घुसा वो आदमी गेम खेलते हुए उस लड़के पर भड़क उठा। तो और क्या करूं मैं? आपको गेम से प्रॉब्लम है, आपको पार्टी से प्रॉब्लम है, हर चीज से तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है आपको। वो लड़का भी चिल्लाते हुए शिकायत करने लगा। अबे गधे, एक तरफ तू है जो यहाँ जानवरों की तरह पड़ा हुआ है और एक तरफ तेरी ही उम्र का वो टाइगर है जो तेरे जैसे जानवरों पर राज करने को तैयार है। उस आदमी ने लड़के का टी शर्ट जकड़ते हुए कहा। टाइगर? हाँ टाइगर, लौट आया है वो, और इस बार ये अफवाह नहीं है। टाइगर के लौट आ जाने की बात सुनते ही उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही उसके पिता दिग्पाल चिंगावत अपने बेटे की ओर देखकर उससे सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे। टाइगर के लौट आने की खबर सुनकर अब दिग्पाल का बेटा क्या करने वाला था? क्या चाहत और अभिनव के बीच हुई किस के बारे में किसी को पता चलेगा? क्या चाहत ने सिचुएशन को देखते हुए किस किया था या फिर उसके इरादे कुछ और थे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।